आज की वीडियो में हम वेज ऑफ क्लीनलीनेस के बारे में पढ़ेंगे। तो क्लीनलीनेस किसे कहा जाता है? क्लीनलीनेस कहा जाता है सफाई को। यानी आज की वीडियो में हम देखेंगे कि सफाई किन तरीकों से की जा सकती है। इसके बारे में हम आज की वीडियो में डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि क्लीनलीनेस किसे कहा जाता है। जैसे हम अगर अपनी बात करें तो सफाई के लिए या साफ रहने के लिए हम नहाते हैं, साफ कपड़े पहनते हैं, ब्रश करते हैं। तो इस तरह से हम अपने जिस्म को साफ रख सकते हैं। तो इस तरह की जो क्लीनलीनेस होती है इसको पर्सनल हाइजीन भी कहा जाता है। इसके अलावा क्लीनलीनेस क्या होती है या सफाई क्या होती है? जब हम अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ रखते हैं, यानी जिस जगह हम रहते हैं उसकी जब हम सफाई का ख्याल रखते हैं तो उसको भी क्लीनलीनेस कहा जाता है। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हम अपने आप को किन तरीकों से साफ कर सकते हैं और क्लीनलीनेस या सफाई क्यों जरूरी होती है। क्लीनलीनेस या सफाई जरूरी होती है हेल्दी रहने के लिए, यानी सेहतमंद रहने के लिए। तो जितने ज्यादा हम साफ होंगे उतना ही कम हम बीमार होंगे। तो अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से हम अपने आप की सफाई का ख्याल रख सकते हैं और बीमारियों से दूर रह के हेल्दी या सेहतमंद रह सकते हैं। तो क्लीनलीनेस या सफाई का सबसे पहला तरीका ये है कि हमें रेगुलरली शॉवर लेना चाहिए। शॉवर कहते हैं नहाने को, रेगुलरली कहते हैं बाकायदगी से। यानी हमें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में शॉवर लेने को या नहाने को अपनी आदत बनाना चाहिए। तो शॉवर लेने का या नहाने का फायदा क्या होगा कि हमारा जिस्म साफ रहेगा और इसके ऊपर जरासीम नहीं होंगे। तो जरासीम क्या होते हैं? छोटी छोटी सी चीजें होती हैं जो कि बीमारियों की वजह बनते हैं। तो जितना साफ हमारा जिस्म होगा उतने ही कम जरासीम हमारे जिस्म पे मौजूद होंगे। तो इस तरह से शॉवर लेने से हम अपनी सफाई का ख्याल रख सकते हैं। इसके अलावा हमारे जिस्म का एक और ख़ास हिस्सा होता है जिसको कहा जाता है टीथ या दांत। तो उनकी क्लीनलीनेस का ख्याल रखना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम दिन में 2 दफ़ा, ट्वाइस कहते हैं, 2 दफ़ा को अपने दांत ब्रश करें। तो ब्रश करने का क्या फायदा होगा? ब्रश करने का ये फायदा होगा कि जो जरासीम हमारे मुंह में मौजूद होते हैं ब्रश करने से वो खत्म हो जाएंगे। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि सुबह का नाश्ता करके ब्रश करें और रात का खाना खा के ब्रश करें ताकि जरासीम खत्म हो सकें। तो इस तरह से दांतों की सफाई के लिए दिन में 2 दफा ब्रश लाजमी करना चाहिए। तो शॉवर लेने और ब्रश करने के अलावा एक और तरीका सफाई का ये है कि हमें अपने हाथ बाकायदगी से धोने चाहिए। किस चीज से धोने चाहिए? सोप से, यानी साबुन से। तो हाथ धोने से भी क्या होगा? हाथ धोने से भी हमारे हाथों के ऊपर जो जरासीम हैं तो वो खत्म हो जाएंगे। तो इस तरह से जो हम बीमार होते हैं वो कम होंगे। तो जब भी हम बाहर से आते हैं घर तो हमें हाथ धोने चाहिए। इसके अलावा खाना खाने से पहले भी हाथ धोने चाहिए। इसके अलावा जब हम घर में कोई भी काम कर रहे हों, जब वो काम खत्म हो जाए तो फिर भी हमें हाथ धोने चाहिए ताकि जरासीम हमारे हाथों के ऊपर ना रहें। तो यहाँ पे हम अपने सामने एक और तस्वीर ले आते हैं। तो यहाँ पे ये वाला जो हिस्सा है ये कौन सा हिस्सा है? ये हाथ का वो हिस्सा है जो धुला हुआ है। तो अगर हम ये वाला हिस्सा देखें तो इसमें कोई जरासीम मौजूद नहीं है, यानी ये साफ है। और ये वाला जो हिस्सा है हाथ का ये धुला हुआ नहीं है। तो इसके ऊपर ये छोटे छोटे से जरासीम होते हैं जो कि मुख्तलिफ बीमारियों की वजह बनते हैं।
लेकिन ये जरासीम इतने छोटे होते हैं कि हम इन्हें आम आंख से नहीं देख सकते। यानी ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो इनको देखने के लिए हम माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। माइक्रोस्कोप इस तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है जिसकी मदद से हम इन छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स को देख सकते हैं। और तरीका जिससे कि हम साफ रह सकते हैं तो वो ये है कि हमें साफ कपड़े पहनने चाहिए, यानी वेयर क्लीन क्लॉथ्स। क्लॉथ्स कहते हैं कपड़ों को। तो अगर हम रोजमर्रा की जिंदगी में अपने कपड़े की भी सफाई का ख्याल रखेंगे, यानी साफ कपड़े पहनेंगे, तो इससे भी क्या होगा, इससे भी जरासीम हमारे जिस्म पे हमला नहीं कर सकेंगे। तो इस तरह से सफाई के लिए साफ कपड़ों का पहनना भी बहुत जरूरी होता है। इसके अलावा हमें अपने नेल्स यानी नाखनों को भी साफ रखना जरूरी होता है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, इसके लिए हमें अपने नाखून शॉर्ट करने चाहिए, यानी तराशने चाहिए या काटने चाहिए। जैसे यहाँ पे हम अगर देखें तो यहाँ पे एक बंदा जो है वो नेल कटर से अपने नेल्स को शॉर्ट कर रहा है, यानी काट रहा है। तो जब हम अपने नाखूनों को बाकायदगी से काटेंगे तो नाखूनों के नीचे मैल जमा नहीं होगा। और मैल क्या होता है, जरासीम होते हैं, उसमें बहुत ज्यादा जरासीम होते हैं। तो अगर हम इसी तरह से अगर गंदे नाखूनों के साथ यानी जिसके नीचे मैल जमा हो तो खाना खाएंगे तो वो जो बीमारियों वाले जरासीम होंगे वो हमारे नेल से, हमारे नाखूनों से मुंतकिल हो जाएंगे हमारे खाने के नवाले में, और वो हमारे जिस्म में दाखिल हो जाएंगे। तो इसलिए सफाई के लिए यानी क्लीनलीनेस के लिए नेल्स का छोटा होना या साफ होना भी बहुत जरूरी होता है। तो इस तरह से ये मुख्तलिफ काम करके हम अपने जिस्म को साफ रख सकते हैं। तो आज की वीडियो में हमने देखा कि सफाई के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। तो आज हमने पढ़ा वेज ऑफ क्लीनलीनेस के बारे में।